चाहे देश में चुनाव हो या ना हो, पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी को हमेशा ही दिन रात काम करते देखा जा सकता है। पार्टी के दोनों पुरोधा भी चुनावी प्रबंधन और चुनावी रणनीति को बुनने में पारंगत हैं। अभी अभी झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, पर भाजपा के चुनावी प्रबंधकों ने अभी से दिल्ली और बिहार में अपना डेरा डंडा डाल लिया है, जहां अगले वर्ष चुनाव होने हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी भी किसी न किसी बहाने अक्सर बिहार के दौरों पर निकल जाते हैं। कमोबेश यही हाल भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी है। बात करें दिल्ली की, तो पूरी भाजपा ने जैसे यहाँ चुनावी शंखनादी फूंक रखा हो। दिल्ली में अकेले पूर्वांचली वोटरों की तादाद 42% से भी अधिक है। उन्हें साधने के लिए छठ पूजा का हवाला देते हुए दिल्ली भाजपा के मुखिया वीरेंद्र सचदेवा प्रदूषित यमुना में कूद गए, जिसकी वजह से उन्हें स्किन इन्फेक्शन भी हो गया। ये स्वांग ये बताने के लिए था कि यमुना का पानी इस कदर भी साफ नहीं कि माँ बहन उसमें उतरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे सके। वहीं दिल्ली के सातों भाजपा सांसद जगह जगह छठ पूजा में सम्मिलित होते दिखे। मनोज तिवारी ने तो छठ पूजा के लिए मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज का ही रुख कर लिया। जब से भाजपा के थिंक टैंक का यह विचार निकलकर सामने आया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर का होना चाहिए, इसके बाद तिवारी जी दिल्ली में कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। पार्टी का एक वर्ग अरविंद केजरीवाल के मुकाबले स्मृति ईरानी को मैदान में उतारना चाहता है। संभावनाओं की इस नई आहट को भांपते स्मृति ईरानी ने भी अपना वोट आरके पुरम से बनवा लिया है। वही संघ की सोच है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी ओजपूर्ण वाणी और वाक पटुता से केवल बांसुरी स्वराज ही जमीन दिखा सकती है। बांसुरी महिलाओं और युवाओं में भी खासी लोकप्रिय है और वो केजरीवाल के विधानसभा को समेटने वाली नई दिल्ली संसदीय सीट से सांसद भी हैं। सो दिल्ली में उनका दाव सबसे माकूल रह सकता है। बड़ी देर में आरजू मेरी मुकम्मल हुई है, जिसे मांगा था उम्र भर वो रास्ता ही अब मेरी मंजिल हुई है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।